दोस्तों, जिस तरह हम बाहर की गंदगी को साफ़ करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में अंदर जो गंदगी है उसको भी साफ़ करना होता है, क्योंकि आदमी भी एक मशीन की तरह काम करता है, जिसके लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम शरीर के सभी भागों की सफाई करें। लोग बाहर की सफाई तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब बात अंदर की सफाई की आती है तो ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि अंदर की सफाई हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा संबंधित होती है। जैसे कि आप शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं तो शरीर में जो ज़्यादा वज़न है वह कम होने लगता है, स्किन अपने आप साफ़ होने लगती है, पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। दोस्तों, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए क्या खाना चाहिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले खाना आपके पेट में जाता है, जहाँ वह टूटता है, फिर आपकी आंतों में और फिर वेस्ट बनकर बाहर निकल जाता है। लेकिन हर खाने को इस सर्कल को पूरा करने में सेम टाइम नहीं लगता, क्योंकि फल जल्दी इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं। सब्जियों को उससे ज़्यादा समय लगता है, लगभग 6 घंटे, जबकि अनाज से बनी वस्तुओं में लगभग 18 घंटे लगते हैं। सर्कल को पूरा करने में, यानी जिस खाने में पानी ज़्यादा होता है वह जल्दी पच जाता है। अनाज से बनी वस्तुओं के पचने में लगभग 18 घंटे लगते हैं, लेकिन हम दिन में कई बार अनाज खाते हैं, जिससे होता यह है कि पहला वाला खाना पचा नहीं कि और ऊपर से और खा लिया, जिससे नेचुरली वह खाना अंदर ही अंदर सड़ता है और वह वायरस, फंगस, कीड़े पैदा करता है। जो खाना हमें प्राकृतिक से नहीं मिलता वह पचने में समय लेता है, जिसके कारण वह हमारी आंतों में चिपक जाता है। हमारी आंतों पर छोटे छोटे विली होते हैं और हमारी आंतों पर जो कुछ भी लगा होता है उसे यह विली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खून में भेज देते हैं। इसलिए खून के जरिए वे शरीर के हर अंग में पहुंच जाते हैं। यह हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। इसी तरह यदि हमारी आंतों पर गंदगी जमा होती है तो यह पूरे शरीर में पहुंचती है, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए ताकि शरीर में जमी गंदगी बाहर निकल सके। दोस्तों, डिटॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिससे द्वारा हम शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन से लीवर में जो ब्लड होता है उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके द्वारा अंदर के जो भाग हैं उनकी सफाई की जा सकती है। यदि हम इस गंदगी की सफाई नहीं करते हैं तो यह गंदगी हमारे अंदर जमा होने लगती है, जिससे शरीर में कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और यह हमारी प्रतिरोध क्षमता जो उस पर भी नकारात्मक इफ़ेक्ट डालती है। इसलिए हमें अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। अलग अलग टाइप का खाना अलग अलग तरीके से समय से डाइजेस्ट होता है। जिस खाने में ज़्यादा पानी होता है वह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे फल एवं अनाज जैसे खाने में थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। लेकिन कुछ खाने जो नेचर से प्राप्त नहीं होते, जैसे ब्रेड, इनको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। जब एक बार बॉडी अंदर से साफ़ होती है तो यह न केवल आपको सुपर हेल्थी प्रदान करती है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य बीमारियों को भी ठीक हो जाती है। वह वज़न कम करने के साथ ही स्किन भी साफ़ होने लगती है। हमारा शरीर बाहर से देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी साफ़ ही हो सकता है जो आपने फास्ट फूड खाया था उसमें टॉक्सिन पार्टिकल्स अभी भी आपकी बॉडी में पड़ रहे हों और वे सड़ रहे हों। वैसे हर चीज़ को डाइजेस्ट करने में अलग अलग समय लगता है। जैसे फलों को डाइजेस्ट करने में कम समय लगता है, सब्जियों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, जबकि अनाज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है और जंक फूड, मीट वगैरह को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं
कि शरीर की में जमी गंदगी को निकालें कैसे। सबसे पहले तो हमें शराब, सिगरेट, रिफाइंड शुगर, सैचुरेटेड फैट आदि का सेवन रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में टॉक्सिक को बढ़ावा देते हैं और ये हमारी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए बाधा बनते हैं। नींबू पानी। दोस्तों, यदि आप गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पीते हैं तो यह आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करता है। नींबू में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और साथ ही जो हमारे डेड सेल्स हैं उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। वह यह इनडाइजेशन की समस्या को भी ख़त्म करने में काम करता है। नंबर 2, माइंड को डिटॉक्स करना। हर एक सेल अपना प्रोटीन बना रहा है। इसको ये प्रोटीन बनाने के लिए एक हेल्दी वातावरण की ज़रूरत होती है और इस सेल की अपनी एक मेमोरी होती है जिसके आधार पर यह काम करता है। हमारा सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है जब हमारे दिमाग में टेंशन हो, गुस्से की स्थिति हो, चिंता हो, ईर्ष्या की भावना हो और दर्द भरी यादें से आदि हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी शरीर में बाद में आती है, सबसे पहले दिमाग में आती है। तथा यदि हम चाहते हैं कि हमारी सेल सही से प्रोटीन बनाती रहे, टॉक्सिक ख़त्म करती रहे, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को डिटॉक्स करना चाहिए। नंबर 3, उपवास या फास्टिंग रखना। जब हम फास्टिंग पर होते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा डाइजेस्ट से फ्री होकर हीलिंग प्रोसेस को एक्टिव कर देती है। इसलिए आपके फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग चाहे पानी पर, जूस पर या खिचड़ी पर करो। यानी मतलब यह है कि हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास करना है। इतना ना हो सके तो कम से कम 16 घंटे अपनी बॉडी को आराम देना है। नंबर 4, त्रिफला का सेवन करना। इसमें पहला आंवला, इसमें विटामिन सी होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। दूसरा बेडा, इसमें एंटीवायरस होता है। तीसरा, इसमें हरित की, इसको आयुर्वेद में किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, होता है। इन तीनों को मिलाकर त्रिफला बनता है। दोस्तों, त्रिफला ना केवल आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करता है, बल्कि यह जो हम कीटनाशक छिड़काव वाली सब्जियां, फल आदि खा रहे हैं उनको भी निकालने में मदद करता है। इसका प्रयोग आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। नंबर 5, फाइबर का सेवन करें। फाइबर को अपनी डाइट में बढ़ा लें। इसके आपको फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। फाइबर से भरपूर फलों का प्रयोग आप खाना खाने से पहले करें तो यह बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट कम, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने में सही रहेगा। नंबर 6, एक्सरसाइज। शरीर में गंदे पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, जैसे शोल्डर स्टैंड, अनुलोम विलोम, रस्सी कूदना या 1 से 2 किलोमीटर फास्ट रनिंग कर सकते हैं। इससे पसीने के द्वारा टॉक्सिक बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के कुछ तरीके जो आपके काम आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।